Hi friends, welcome to my channel. I'm Arpita Karwa and in this video lecture I'm going to talk about data interpretation. Data interpretation पेपर 1 का एक ऐसा टॉपिक है जिससे ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स डरते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जिनसे मेरी रेगुलर बात होती है वो सब यही बोलते हैं कि मैम पेपर 1 के बाकी टॉपिक्स तो हमने कर लिए बट डेटा इंटरप्रिटेशन का क्या करें, कैसे प्रिपेयर करें, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हर स्टूडेंट के दिमाग में इस वक्त चल रहे हैं। सो ये वीडियो में मैं एड्रेस करूंगी वो सारे क्वेश्चंस एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आपको एक पाथ दे पाऊँ, एक ब्लूप्रिंट दे पाऊँ जिसे फॉलो करके आप डेटा इंटरप्रिटेशन पे अपनी कमांड हासिल कर सकें। सो बात करेंगे हम इन सारे टॉपिक्स की कुछ ही मिनट्स में, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू मेक अ अनाउंसमेंट। लास्ट वीक अगर आपने नोटिस किया हो मेरे चैनल पे पहली बार एक वीडियो नहीं डाला था वीकेंड पे, एंड द रीज़न इज दैट आई एम वर्किंग ऑन समथिंग बिग फॉर माई स्टूडेंट्स। सो देयर इज अ बिग सरप्राइज कमिंग फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ arpitakarwa.com। अभी वो काम चल रहा है सो मैं नहीं रिवील करना चाहूँगी, बट वेरी सून आई एम गोइंग टू मेक द ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऑन माई चैनल। सो स्टे ट्यून्ड एंड देयर इज समथिंग really अमेजिंग दैट इज ऑन द वे। सो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन होता क्या है। Now data interpretation comes from two words, data and interpretation. Data का मतलब होता है कोई भी इंफॉर्मेशन जिसे एक सिस्टमैटिक तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया गया है, एंड इंटरप्रिटेशन मीन्स एनालिसिस। जब आप उस पर कुछ कैलकुलेशंस करके उससे कोई रिजल्ट निकालना चाहते हैं, दैट इज इंटरप्रिटेशन, व्हेन यू वांट टू इन्फर समथिंग फ्रॉम द डेटा। नाउ डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन में आपको डेटा बहुत तरीकों से दिया जा सकता है, या तो पाई चार्ट दे देंगे वो, या एक टेबल दे देंगे, या फिर बार ग्राफ के थ्रू आपको डेटा दिया जाएगा, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा दे विल गिव यू 5 क्वेश्चंस। इन 5 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होता है डेटा को यूज करके, प्लस डेटा के ऊपर कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस अप्लाई करके। साउंड्स इजी राइट? लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है फ्रेंड्स? प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जब भी आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं यू मेक सर्टेन मिस्टेक्स। इन मिस्टेक्स की वजह से या तो आप उस क्वेश्चन को ढंग से अटेम्प्ट नहीं कर पाते, या फिर बहुत सारा टाइम आप खराब कर देते हैं सिर्फ इन 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज की मिस्टेक्स व्हिच यू कैन अवॉइड इन द पेपर व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस। द फर्स्ट की मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स डू इज दैट they think that they need to attempt all the 5 questions। हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसमें से हमने सिर्फ 3 क्वेश्चन ही सॉल्व करे तो शायद एग्जामिनर हमें धक्के मार के एग्जाम हॉल से बाहर निकाल देगा। समझिए इस चीज़ को, वी नीड टू प्ले स्मार्ट। एग्जाम्स में हार्ड वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क का होना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन चूज़ करिए, आप देखेंगे उनमें से कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत इजीली और सिंपल कैलकुलेशंस के साथ सॉल्व हो जाते हैं, और 1-2 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें बहुत लेंदी कैलकुलेशंस चाहिए होती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि जो 5 क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं उनमें से आप कुछ क्वेश्चंस छोड़ भी सकते हैं। जो क्वेश्चंस आपको लेंदी लग रहे हैं उन्हें छोड़ दीजिए, उन्हें अटेम्प्ट मत करिए, सिर्फ तुक्का मार के आ जाइए उनमें। क्योंकि अगर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप 10 मिनट लगा रहे हैं तो उस 10 मिनट में आप 15 इजी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो आपका पेपर छूट जाता है इसीलिए बिकॉज आप उस एक हार्ड क्वेश्चन में बहुत टाइम लगाते हैं। और ये चीज़ समझिए, चाहे हार्ड हो चाहे इजी हो, हर क्वेश्चन में आपको मिलेंगे तो सेम मार्क्स ही। अगर आप एक हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दैट डजंट मीन यू विल गेट 10 बोनस पॉइंट्स। इसीलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं उनमें से हम कुछ क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं। कोई भी डेटा इंटरप्रिटेशन के सवाल में 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चंस इजी या मीडियम डिफ़िकल्टी के होते हैं, 2 क्वेश्चंस हार्ड होते हैं। सो आप अगर एक एवरेज स्टूडेंट है, आपकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, सो आप सिर्फ उन 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए और आगे बढ़ जाइए, ना कि अपनी सारी टाइम और एनर्जी लगा के उन 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। बिकॉज उन 2 क्वेश्चंस का टाइम जितना आपको लग रहा है उस टाइम में आप बहुत सारे और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो ईगो इशू मत बनाइए कि नहीं मैं 5 के 5 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। प्ले स्मार्ट। कई क्वेश्चन जो आपको लग रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है या फिर जिनमें बहुत लेंदी कैलकुलेशंस है, छोड़ दीजिए उन्हें, मत सॉल्व करिए, आगे बढ़ जाइए। सो नो विच क्वेश्चंस टू सॉल्व एंड विच टू स्किप।
सेकेंड की मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये होती है दैट स्टूडेंट्स believe that they are poor at maths and therefore they can never attempt data interpretation questions correctly. You need to break this myth because अगर आप UGC नेट के डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस को देखेंगे सो यू विल फिगर आउट दैट ये बेसिक मैथ्स इन्वॉल्व करती है. इनके जो कैलकुलेशंस है वो बहुत सिंपल होते हैं. बैंक पीओ, एसएससी, इन एग्जाम्स में जो डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस होते हैं दे आर रियली टफ. बट यूजीसी नेट के पेपर में जो डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस होते हैं दे आर रिलेटिवली कंपैरेटिवली वेरी इजी. अगर आपको 9th-10th की बेसिक मैथ्स भी आती है सो यू कैन डेफिनेटली सॉल्व एटलीस्ट 3 out of 5 क्वेश्चंस. और इसके लिए आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल. जब मैंने पहली बार डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करी थी नेट की, जब मैं तैयारी कर रही थी तब मुझे भी यही मिथ था कि मेरी मैथ्स तो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आई कैन नॉट सॉल्व सच क्वेश्चंस. बट जब मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाए और कई क्वेश्चंस देखे जो इतने सिंपल थे कि वो 5 मिनट में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, दैट इज़ व्हाट बूस्टेड माय कॉन्फिडेंस. कई बार आपको डिजिट्स इतनी सिंपल मिलेगी डेटा के अंदर 10, 50, 30 दैट इट विल टेक यू लेस देन 30 seconds टू सॉल्व वन क्वेश्चन. सो ये ब्रेक करिए इस मिथ को कि अगर मेरी मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मैं डेटा इंटरप्रिटेशन को अटेम्प्ट नहीं कर सकता या कर सकती. यू कैन डेफिनेटली डू इट. जब हम इस माइंडसेट के साथ एग्जाम हॉल में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि लेट मी गिव इट अ ट्राई, हो गया तो बहुत बढ़िया. सो अगर आप इस माइंडसेट के साथ बैठेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आइडियाज़ आएंगे. जब हम सोच लेते हैं कि अब ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, हमारा माइंड आइडियाज़ देना बंद कर देता है. सो बी ओपन टू द आइडियाज़, बी ओपन टू द फैक्ट दैट येस इफ आई ट्राई आई कैन डेफिनेटली सॉल्व इट. अगर मैं आपको बोलूँ 50/100 करिए, सो कैन यू नॉट डू इट. ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं. सो इस मिथ के साथ एग्जाम हॉल में मत जाइए कि डेटा इंटरप्रिटेशन, मैथ्स, नंबर्स, कैलकुलेशंस आई कैन नॉट डू इट. यू कैन डू इट. बेसिक चीज़ें तो हम कर ही सकते हैं. सो इस मिथ को ब्रेक करिए एंड देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस. So now let's see what's the third mistakes that students usually do when it comes to data interpretation questions. Now you need to understand the fact guys that जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है तो सबसे पहले अगर डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वही पहले अटेम्प्ट करना है. I have seen a lot of my students doing this mistake that अगर पेपर में सबसे पहले डेटा इंटरप्रिटेशन है तो वो सॉल्व करने बैठ जाते हैं और हो सकता है वो क्वेश्चन में कैलकुलेशंस टिपिकल हो या फिर लेंदी हो जिस वजह से उनका 15 से 20 मिनट सिर्फ उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में चला जाता है. ड्यू टू विच व्हाट हैपन्स इज दैट जो क्वेश्चंस उनको ऑलरेडी आते थे, जो थ्योरेटिकल पोर्शन वो अच्छे से पढ़ के गए थे, वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते एग्जाम में. अंडरस्टैंड द फैक्ट गाइज दैट एग्जाम में इजी और हार्ड क्वेश्चन दोनों के लिए सेम मार्क्स मिलेंगे. इसीलिए सबसे पहले इजी सेक्शंस को, इजी क्वेश्चंस को कंप्लीट करें एंड देन यू मूव ऑन टू डेटा इंटरप्रिटेशन. सबसे पहले सारा थ्योरी के जितने भी क्वेश्चंस है वो अटेम्प्ट करें जिस भी ऑर्डर में पेपर हो. एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू डिडक्ट मार्क्स इफ यू डोंट सॉल्व द क्वेश्चन पेपर इन द प्रॉपर मैनर. अब क्योंकि जो एग्जाम है वो ऑनलाइन हो गया है सो इट्स वेरी इजी फॉर यू टू स्किप क्वेश्चंस एंड देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आप सबसे पहले थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करें, लॉजिकल मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करें एंड एट द एंड डेटा इंटरप्रिटेशन पे आए, जिससे इन केस अगर आपका टाइम आप हो भी जाता है तो भी यू डोंट लूज आउट ऑन दोज 45 क्वेश्चंस. 5 क्वेश्चंस में 20 मिनट लगाना समझदारी नहीं है. As I've already told you, you need to play smart. हार्ड वर्क है लेकिन हार्ड वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क ज़रूरी है. एग्जाम पेपर आपका सिर्फ नॉलेज चेक नहीं करता, वो आपका कॉमन सेंस, आपका टाइम मैनेजमेंट, आपके एप्टीट्यूड स्किल्स सब कुछ चेक करता है. सो अगर आप में नॉलेज है लेकिन आप उस नॉलेज को प्रॉपरली उस 1 घंटे में अप्लाई नहीं कर पाए तो उस नॉलेज का क्या फ़ायदा. इसीलिए मेक इट अ पॉइंट दैट डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन चाहे इजी हो चाहे हार्ड हो, at the end you need to solve so that even if the time is up you don't lose out on the other marks. So now that we've known the main mistakes that students do when it comes to data interpretation, it's time to know how to prepare for data interpretation.
आई नो दैट एग्ज़ाम आने वाले हैं एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने रिपीटेडली हमें यूट्यूब कमेंट्स में ये बोला है कि प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन डेटा इंटरप्रिटेशन एंड टेल अस हाउ शुड वी प्रिपेयर फॉर इट। सो डेटा इंटरप्रिटेशन को प्रिपेयर करने के लिए आपको 2 स्टेप्स पता होने चाहिए। द फर्स्ट इज कॉन्सेप्ट एंड द सेकेंड इज कैलकुलेशन। नाउ व्हाट इज कॉन्सेप्ट? कोई भी क्वेश्चन अगर आप डेटा इंटरप्रिटेशन का सॉल्व करना चाहते हैं, सो यू शुड नो द बेसिक कॉन्सेप्ट। Now concept is going to involve 2 things again. One is the language of the question and the other is the main mathematical formulas. For example, अगर आपको एक क्वेश्चन में लिखा जाता है कि you need to find out the percentage change or the percentage increase of the production, आपको लैंग्वेज से पता होना चाहिए कि परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज का मतलब है ग्रोथ रेट फाइंड आउट करना। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने स्टूडेंट्स में ये चीज़ देखी है कि वो क्वेश्चन देख के समझ नहीं पाते कि हमें करना क्या है, क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग अस टू डू। सो क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना इज अ पार्ट ऑफ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। आपको पता होना चाहिए कि लैंग्वेज जो ट्रिकी है, उस ट्रिकी लैंग्वेज में वो एग्जामिनर पूछ क्या रहा है। आई गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। इन लिटरेचर मोस्टली हम लोग स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि अगर आपको एक पोएम दी गई है एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट सिमिली, आपको उस लाइन में एज या लाइक ढूंढना है। सिमिली दैट इज कंपैरिजन तब होता है जब हम एज या लाइक वर्ड्स का यूज करते हैं। ओके, सिमिलरली अगर आपको बोला जा रहा है परसेंटेज इंक्रीज, विच मीन्स यू नीड टू फाइंड आउट द ग्रोथ रेट। अगर आपको बोला जाता है 10 out of 20 स्टूडेंट्स, दैट मीन्स 20 इज गोइंग टू कम इन द डिनोमिनेटर एंड 10 इज टू कम इन द न्यूमरेटर। सो ये कुछ बेसिक लैंग्वेज टर्मिनोलॉजी है जो आपको क्लियर होने चाहिए। आई हैव सीन स्टूडेंट्स कमिटिंग दिस मिस्टेक दैट 10 out of 20 में वो समझ नहीं पाते कि कौन सी चीज़ डिनोमिनेटर में आएगी या कौन सी चीज़ न्यूमरेटर में आएगी। एज वेल एज कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में आपको बेसिक फॉर्मूलेज पता होने ज़रूरी है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ग्रोथ रेट कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, रेशियो को कैसे सॉल्व किया जाता है, डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ये कुछ बेसिक 7th 8th 9th की मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं जो आपको क्लियर होने ज़रूरी है। सो अगर आज आप डेटा इंटरप्रिटेशन की तैयारी शुरू कर रहे हैं, सो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहले क्लियर करें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझें एंड देन मेक अ नोट ऑफ इट कि अगर डेसिमल है तो 0.00, ये पॉइंट के बाद 0 कब लगता है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए अगर आपकी मैथ्स वीक है, बिकॉज 8th स्टैंडर्ड को पास करे हुए बहुत टाइम हो गया है एंड इट्स टाइम टू रिवाइज दोज कॉन्सेप्ट्स अगेन। बिना कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। कैलकुलेशन इज द सेकेंड पार्ट, बट कॉन्सेप्ट नहीं आता तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कैलकुलेशन फास्ट नहीं है तो आप उस क्वेश्चन में बहुत टाइम लगाएंगे। एक क्वेश्चन जो 20 सेकेंड्स में हो सकता है वो कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होने की वजह से 50 सेकेंड्स में होगा। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, फर्स्ट लेवल ही नहीं आता, तो वो क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं होगा। सो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करें, लैंग्वेज को समझने की कोशिश करें एंड बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलेज को याद रखें। सो नाउ वी मूव ऑन टू द सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। कॉन्सेप्ट्स पे आपकी पकड़ हो गई, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, उसके बाद क्या ज़रूरी है? उसके बाद ज़रूरी है कैलकुलेशन को फास्ट बनाना, बिकॉज हमारे पास मैक्सिमम 10 मिनट्स होंगे डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और अगर आप 10 मिनट्स में 5 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स आपकी कैलकुलेशंस काफ़ी वीक है। एंड कैलकुलेशंस को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जा रहा है? इज देयर एनी टॉनिक? नो, देयर इज नो टॉनिक, देयर इज नो मैजिक ट्रिक, इट्स ओनली प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने से आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखेंगे। जो क्वेश्चन पहले आप 5 मिनट में करते थे वो 3 मिनट में होने लग जाएगा, कुछ दिन बाद वही क्वेश्चन 1 मिनट में होने लग जाएगा। सो प्रैक्टिस इज द की। कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग क्यों ज़रूरी है? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट एक क्वेश्चन जिसमें आपको 20 सेकेंड्स लगने हैं, कैलकुलेशन वीक होने की वजह से उसमें आपको 1 मिनट लगेगा। सो दोज 40 सेकेंड्स एक्स्ट्रा कैन कॉस्ट यू अ लॉट। एंड उस 40 सेकेंड्स का गैप को कम करने में
प्रैक्टिस हेल्प करेगी। सो जितने डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें उतना बेस्ट है। There are a few people who are going to tell you that आप shortcut methods use करें, but I'm telling you personally from my experience that shortcut methods पे इतनी जल्दी कमांड हासिल नहीं करी जा सकती। So solve it the traditional way, जैसे आप पहले करते थे उसी मेथड से आप सॉल्व करिए। ज़्यादा से ज़्यादा you can use approximation, which means that अगर आपके 4 ऑप्शंस MCQ के काफ़ी दूर दूर है, 70, 135, 238, 500, इतने दूर ऑप्शंस हैं, सो आप फर्स्ट डिजिट को सॉल्व करके पता कर पाएंगे कि 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है, दैट मीन्स 70 इज गोइंग टू बी द आंसर। ओके, सो इस तरीके से आप अप्रोक्सीमेशन यूज करके टाइम बचा सकते हैं, बट उसके अलावा और शॉर्टकट ट्रिक्स यूज करने की एडवाइस मैं आपको नहीं दूंगी। स्टिल इफ यू आर ब्रिलियंट एट मैथ्स यू कैन डेफिनेटली सॉल्व दोज क्वेश्चंस बाय दोज ट्रिक्स। अगर आप उतने एफिशिएंट नहीं है मैथ्स में, सॉल्व इट इन अ ट्रेडिशनल मैनर, बट प्रैक्टिस मोर एंड मोर। देयर इज अ ब्यूटिफुल सेइंग इन हिंदी, करत करत अभ्यास जड़मति होए सुजान, कि एक स्टूपिड इंसान, एक मूर्ख इंसान भी अगर प्रैक्टिस करता है तो वो भी बेटर होता जाता है। सो हम तो डेफिनेटली मूर्ख नहीं हैं, वी आर स्ट्रॉन्ग एंड इंटेलिजेंट पीपल। सो अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू यील्ड रिजल्ट्स। सो फॉलो दीज 2 steps. First is the conceptual understanding and then is practicing so that you become better at calculation. So concept and calculations पे काम करिए and then see how beautifully you are able to tackle the DI questions on the day of the exam. So that's it for this video lecture. We'll soon meet in the next video lecture. Till the time we meet next, happy learning, keep loving literature and stay tuned to arpitakarwa.com.